पाकिस्तान और अफगानिस्तान के बीच तनाव बढ़ता जा रहा है। 28 दिसंबर को अफगानिस्तान से तालिबानी लड़ाके पाकिस्तानी सीमा में घुस गए और दावा किया कि उन्होंने पाकिस्तान के 19 सैनिकों को मार गिराया है। अब ये भी दावा सामने आया है कि तालिबान से करीब 15,000 लड़ाके पाकिस्तान की सीमा में घुसे हैं। सोशल मीडिया पर भी ये दावे चल रहे हैं। तालिबान से बड़ी संख्या में सैनिक और हथियार अब पाकिस्तान की सीमा के अंदर घुस चुके हैं। अफगानिस्तान के रक्षा मंत्रालय ने ये सूचना दी थी कि उनके सैनिकों ने जवाबी कार्रवाई की है। मजेदार बात यह है कि उन्होंने किसी देश का नाम नहीं लिया था, लेकिन कहा था कि काल्पनिक रेखा को पार करके उनके लड़ाकों ने कार्रवाई की है। जब पूछा गया कि क्या ये कार्रवाई पाकिस्तान के खिलाफ है, तो उन्होंने कहा ये हम नहीं बता सकते। काल्पनिक रेखा की बात से ही अंतर्राष्ट्रीय जानकारों ने अनुमान लगा लिया कि ये पाकिस्तान के खिलाफ कार्रवाई की बात कर रहे हैं, क्योंकि पाकिस्तान और अफगानिस्तान के बीच डूरंड रेखा है जो दोनों देशों के सीमाओं को अलग करती है। ये लाइन उस समय खींची गई थी जब दोनों ही स्थानों पर ब्रिटेन का शासन था, लेकिन अब दोनों ही देश इस डूरंड लाइन को नहीं मानते और कहते हैं ये सिर्फ काल्पनिक रेखा है। वहीं पाकिस्तान और अफगानिस्तान के बीच बॉर्डर पर यानी डूरंड रेखा के बीच गोलीबारी जारी है। जहां अफगानिस्तान ने दावा किया है कि उसने पाकिस्तान के 19 सैनिक मार गिराए हैं, वहीं पाकिस्तान का दावा है कि उसकी गोलाबारी से 13 तालिबानी लड़ाकों की मौत हो गई है। हालांकि अफगानिस्तान की ओर से इस दावे पर कोई रिएक्शन सामने नहीं आया है। यहाँ ये बात महत्वपूर्ण है कि जब अफगानिस्तान में अमेरिकी सेना मौजूद थी और अमेरिका के समर्थन वाली सरकार वहाँ शासन चला रही थी, तब तालिबानी लड़ाकों के लिए पाकिस्तान ही सबसे बड़ा स्वर्ग था। तालिबानी लड़ाके लगभग 2 दशकों तक अफगानिस्तान में अमेरिका के खिलाफ लड़ते रहे। पाकिस्तान उनका पनाहगार और मददगार था। यही नहीं, तालिबान नेताओं ने क्वेटा, पेशावर और यहाँ तक कि कराची जैसे प्रमुख शहरों में अपने ठिकाने बनाए। कई तालिबानी नेताओं की पढ़ाई पाकिस्तानी मदरसों जैसे दारुल उलूम हक्कानिया में हुई। और तो और तालिबान के संस्थापक मुल्ला उमर ने भी पाकिस्तान में ही पढ़ाई की। पाकिस्तान की मदद से ही तालिबान को फिर से उभारने में उसे मदद मिली। जब तालिबान के लड़ाकों ने काबुल में सत्ता पर फिर से कब्जा किया, तो पाकिस्तान उन गिने चुने देशों में एक था जिन्होंने इस बात का स्वागत किया। उस समय के पाकिस्तानी प्रधानमंत्री इमरान खान ने इस आयोजन की प्रशंसा करते हुए कहा था कि अफगानों ने गुलामी की बेड़ियां तोड़ दी हैं। तत्कालीन गृह मंत्री शेख शाहिद अहमद ने तोखरम क्रॉसिंग का दौरा किया था और भविष्यवाणी की थी कि तालिबान की वापसी इस क्षेत्र को महत्वपूर्ण बना देगी। लेकिन कुछ ही समय में तालिबानी लड़ाकों और पाकिस्तानी सैनिक दलों के बीच झड़पें शुरू हो गई। अब आलम यह है कि पाकिस्तान और अफगानिस्तान के बीच गोलीबारी रुक नहीं रही है। आशंका ये जताई जा रही है कि कभी भी दोनों देशों के बीच बड़ी जंग शुरू हो सकती है। अब पाकिस्तान अफगानिस्तान का भविष्य क्या होगा, ये तो समय बताएगा। फिलहाल हालातों पर पूरी दुनिया की नजर लगी हुई है। इस वीडियो में फिलहाल इतना ही। बने रहें न्यूज नेशन के डिजिटल प्लेटफॉर्म पर। न्यूज नेशन अब व्हाट्सएप पर खबरों के ताजा अपडेट के लिए न्यूज नेशन के इस QR कोड को स्कैन करें।